दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि अब से सऊदी अरेबिया 1 मिलियन बैरल का जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है पर डे का, इसको बीपीडी कहते हैं, बैरल्स पर डे। तो अब से सऊदी अरेबिया 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बैरल्स कम पैदा करेगा। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी या फिर ग्लोबल ऑयल की मार्केट जो है उसमें ऑयल की सप्लाई जो है वो कम होगी। आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रशांत मावानी, यू वाचिंग स्टडी ग्लोज। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिसीजन कहां पर लिया गया, क्यों लिया गया एंड थिंग्स लाइक दैट। सऊदी अरेबिया पर इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। फिर हम ओपेक प्लस के बारे में बात करने वाले हैं। यूएसए और दूसरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं उनका ओपेक प्लस को लेकर क्या ओपिनियन है, उनका क्या कहना है। और बाद में लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो डिसीजन है ऑयल की सप्लाई को कम करने का डिसीजन, इसकी इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस डिसीजन। ओपेक प्लस अलायंस या फिर ये जो ओपेक प्लस ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई वियना में। बेसिकली वियना जो है ये एक ऐसा सिटी है जहां पर ओपेक का हेडक्वार्टर है। तो ये जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई उसमें लगभग 6-7 घंटे डिस्कशन हुई और फाइनली ये ऐलान किया गया कि ओपेक प्लस मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक डील तय की है और फिर सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया कि हम 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन जो है वो कम करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक क्विक क्वेश्चन बताइए, ये जो वियना है ये किस यूरोपियन देश का कैपिटल है? इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना। आई एम श्योर इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, बट आई वांट कि आप सब जो हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब सऊदी अरेबिया का ये जो प्रोडक्शन कट है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जुलाई से हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब भी कोई देश ये डिसीजन लेता है कि हम प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे या फिर प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो ये एक्चुअली में प्रोडक्शन इंक्रीज या फिर कट जो है उसको होते होते लगभग 1 महीना जो है वो हो जाएगा। तो जून में ये डिसीजन लिया है कि प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन प्रोडक्शन कम जो है वो आज से ही नहीं, लेकिन जुलाई 2023 से ये प्रोडक्शन कट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। अब प्रश्न ये भी उठता है कि सऊदी अरेबिया के पास इतना ऑयल है, तो मार्केट भी है, तो ऑयल आपके वहाँ पर मिल रहा है, तो फिर इसका प्रोडक्शन आप कम क्यों कर रहे हैं? आप तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा ऑयल के पैसे जो हैं वो आपको मिलेंगे, इज़न्ट इट? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ग्लोबल क्रूड ऑयल की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी अभी कम चल रही है। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो आपने मशीनरीज, मैन पावर्स, ये सारी चीज़ें लगाई हैं उसका तो एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हर महीने आपको पे करना ही है, राइट। और ऑयल निकालने के जो मशीन्स होते हैं उनको आप रेगुलर हमारे दूसरे अप्लाइंसेस की तरह ऑन एंड ऑफ इतना इजीली नहीं कर सकते। अगर आप प्रोडक्शन कट करेंगे तो भी बहुत बड़ा खर्चा होगा। बेसिकली अगर आप बंद करेंगे प्रोडक्शन को तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो उठाने पड़ेंगे, और फिर बंद करने के बाद अगर आप फिर से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत सारे महीने लग सकते हैं और बहुत सारा खर्च जो है वो हो सकता है। तो इतना इजी नहीं होता है किसी देश के लिए प्रोडक्शन को ऑल ऑफ द सडन बंद कर देना या फिर ऑल ऑफ द सडन बढ़ा देना। अब क्रूड की प्राइस जो है वो कम चल रही है। द रीज़न इज़ के अभी ग्लोबली अगर हम देखें तो इकोनॉमी जो है वो उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। बहुत सारी जगहों पर रिसेशन जैसी भी सिचुएशन है, तो ऑयल की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है और ऑयल की सप्लाई जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी में चलती आ रही है। तो रीज़न इज़ अगेन, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की कि ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो आप बंद नहीं कर सकते। तो ऑयल जो निकल रहा है तो वो तो निकलता ही रहेगा, तो फिर आपको इसको सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब डिमांड कम होती है किसी चीज़ की और सप्लाई थोड़ी ज़्यादा होती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो अब सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, ये प्रोडक्शन कट से वो सप्लाई को थोड़ा कम करेगा, राइट। और डिमांड जो है वो तो एक फिक्स लेवल की डिमांड अभी चल रही है, तो बेसिकली सप्लाई कम करने से ऑयल की प्राइस जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, और ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो फिर सऊदी अरेबिया को थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब ओपेक प्लस ग्रुप जो है, इस ग्रुप ने भी कोशिश की थी
कि प्रोडक्शन जो है वो उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि ऑयल की प्राइस जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए, और ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी तो जितने भी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ओपेक प्लस जो है ये प्रोडक्शन कट करने में और इसी के साथ साथ ऑयल की प्राइस को इतना ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब नहीं रहा। इसी वजह से ये जो सऊदी अरेबिया है उसने ये डिसीजन लिया है कि अब वो वॉलंटरली थोड़ा ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कम करेगा। अब्दुल अजीज़ बिन सलमान जो सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी हो सकता है वो ये ओपेक प्लस ग्रुप करने के लिए तैयार है ताकि ऑयल की जो मार्केट है उसमें एक स्टेबिलिटी आए। अभी क्या हुआ था कि ऑयल की मार्केट जो है उसमें प्राइस अप एंड डाउन, और ज़्यादातर तो प्राइस जो है वो थोड़ी कम ही रही है आफ्टर कोविड-19। फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर थोड़ी प्राइस अप गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो बेसिकली ये सारे देश जो हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनका थोड़ा नुकसान जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अभी ऑयल के प्रोडक्शन में से नहीं मिल रहा है। दैट्स द रीज़न कि वो ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कट कर रहे हैं। अब बात आती है कि सऊदी अरेबिया जो है वो जो ये डिसीजन लिया है सऊदी अरेबिया ने, तो मीन्स क्यों वो प्राइस को बढ़ाना चाहता है। द रीज़न इज़ डियर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि जितनी ज़्यादा ऑयल की प्राइस होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू इनकम जो है वो उस देश की होगी, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो सऊदी अरेबिया में चल रहे हैं उनके भी देश के लोगों को एजुकेशन, पानी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करती हैं। तो इन सारे एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार को चाहिए पैसे, राइट। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसका एक कैलकुलेशन ये है कि सऊदी अरेबिया को जो पर बैरल प्राइस है वो कम से कम $80.90 चाहिए। इससे अगर कम होगा तो सऊदी अरेबिया को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और 80.90 पर बैरल प्राइस अगर सऊदी अरेबिया को मिलती हैं तो फिर सऊदी अरेबिया अपने जो बड़े बड़े कमिटमेंट्स हैं अपने देश के लोगों को जो किए हैं, और इसी के साथ साथ जो $500 बिलियन का एक न्यूम सिटी, एक फ्यूचरिस्टिक डेजर्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसको फंड करने के लिए सऊदी अरेबिया को 80.90 मिनिमम इतने तो चाहिए। अगर $101 पर बैरल है तो सऊदी को $20 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो दैट विल बी गुड फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन 80.90 से अगर कम हुआ तो फिर सऊदी अरेबिया को अपने रिजर्व्स जो हैं उनको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, अपनी जो सेविंग्स हैं उसमें से पैसे जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है कि ऑयल की प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब हम बात करते हैं ओपेक प्लस अलायंस के बारे में। ओपेक प्लस अलायंस जो हैं इसमें ओपेक मेंबर्स जो हैं वो 13 हैं, राइट। 13 ओपेक मेंबर कंट्रीज हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन अगर कोई कर रहा है तो दैट इज़ सऊदी अरेबिया, एज यू कैन सी। उसके बाद आता है इराक, यूएई, कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, अल्जीरिया, वेनेजुएला, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। तो ये हो गए 13 ओपेक मेंबर्स। ओपेक प्लस की अगर हम बात करें तो दूसरे और लगभग आप समझ लीजिए 10 कंट्रीज़ इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है रशिया, उसके बाद मैक्सिको, कज़ाकिस्तान, ओमान, अज़रबैजान, मलेशिया, सूडान, बहरीन, ब्रुनई और साउथ सूडान। तो 13 + 10 टोटल ओपेक प्लस की बात करें तो 23 कंट्रीज़ जो हैं वो ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। ओपेक की बात करें तो उसमें कितने हैं, सिर्फ 13 कंट्रीज है। ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। अब ओपेक प्लस जो है इसका क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कितना है, 40% जितना। ग्लोबल क्रूड ऑयल जो है तो 40% जितना क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है ये टोटल 23 देश मिलकर करते हैं। तो दोस्तों जब ये 23 देश या फिर ये जो ओपेक प्लस ग्रुप ये तय करता है कि वो प्रोडक्शन को कम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ऑयल की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी, राइट, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो ऑयल की प्राइस पर पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल सकती है। ओपेक प्लस का ये जो सप्लाई कट है, दिस इज गोइंग टू बी एन एडिशनल प्रोडक्शन कट, राइट। अब ये 1 मिलियन बैरल पर डे सऊदी अरेबिया कम करेगा, लेकिन इससे पहले भी ओपेक प्लस ने ये डिसीजन लिया था, इसीलिए यहाँ पर आपको एडिशनल शब्द देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 2022 की बात है, लास्ट ईयर ओपेक प्लस ने यह डिसीजन लिया कि वो हर रोज़ 2 मिलियन बैरल पर डे को कम करेंगे, प्रोडक्शन जो है उसको कम करेंगे। तो 2 मिलियन बैरल पर डे इज इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ ग्लोबल डिमांड,
दिस इटसेल्फ मीन्स कि 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कम करने का मतलब यह है कि 1%, राइट। तो लास्ट अक्टूबर उन्होंने यह डिसीजन लिया था। उसके बाद अप्रैल में अचानक से ओपेक प्लस ने यह डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा कट करेंगे, एंड दैट वाज ऑफ 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे। और अप्रैल का ये जो डिसीजन है इसकी इम्पैक्ट प्राइसेस पर हमें देखने को मिली थी, राइट। अप्रैल में जब ये डिसीजन लिया गया उसके बाद पर बैरल प्राइस जो है वो $9 इंक्रीज हो गई और $87 पर बैरल जितनी प्राइस जो है वो हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये ऑयल की प्राइस जो है वो कम हो गई। द रीज़न बीइंग कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अभी उतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रही है, तो ग्रोथ इतना नहीं है, डिमांड ऑयल की उतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से, राइट। क्योंकि अगर कोई इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए भी आपको ऑयल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। नई जॉब्स जनरेट होगी तो लोग ट्रैवल करेंगे, तो फिर उनको बसेस चाहिए, अपने मोटरसाइकिल या फिर कार्स में पेट्रोल चाहिए, तो ओवरऑल जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ती है। लेकिन ऑयल की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी वजह से ये जो $9 एक जंप देखने को मिला था वो धीरे धीरे फिर थोड़ा कम हो गया। अब वियना में अभी जो आज ये डिसीजन लिया गया है जून 2023 में ओपेक प्लस का जो डिसीजन है, तो जो पहले का डिसीजन था कि 2% जितना हम कट करेंगे, फिर 1.6% जितना कट करेंगे, तो इस चीज़ को अब ये 2024 के अंत तक एक्सटेंड करेंगे। यानी कि अब ओपेक प्लस ग्रुप जो है वो ये जो पहले के डिसीजंस थे कट करने के, तो इसमें कोई इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट बेसिकली मीन्स कि ऑयल की सप्लाई जो है वो कम रहेगी। दैट इटसेल्फ मीन्स कि ऑयल की प्राइस जो है वो इस साल और आने वाले साल ग्लोबली अगर हम देखें तो थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। और ओपेक प्लस का ये जो न्यू कट है प्रोडक्शन का, तो इसका मतलब यह है कि टोटल 4.5% जितनी जो ग्लोबल डिमांड होती है ऑयल की, उतना प्रोडक्शन जो है वो ओपेक कट करेगा। अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 का डिसीजन देखें अगर हम, तो 4.5% जितना प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। अब इसकी रियल इम्पैक्ट के बारे में बहुत सारे एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि उतनी ज़्यादा रियल इम्पैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रशिया, नाइजीरिया और अंगोला, ये तीनों जो देश हैं ये ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम नहीं होगा, ऐसा ओपेक प्लस ने डिसाइड किया। और इसी के साथ साथ यूएई जो है उसको थोड़ा एग्जेम्पशन मिला है, यूएई जो है वो अपना प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, ऐसा ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया है, राइट। तो एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि भले ही सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कम कर लिया, और क्योंकि रशिया, नाइजीरिया, अंगोला और फिर यूएई अपना प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स अभी कह रहे हैं। रही बात वेस्टर्न वर्ल्ड की, राइट, वेस्ट की बात करें तो यूएसए और यूएसए के कुछ मित्र देश जो हैं ये ओपेक के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना यह है कि ओपेक जो है वो जानबूझकर ऑयल की सप्लाई को कम कर देता है और प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि अभी तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कुछ समय पहले कोविड-19 पैंडेमिक के बाहर निकली, हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक से ये यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से भी ग्लोबल इकोनॉमी जो है उस पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ चाइना जो है एक बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लायर है, तो चाइना में एक लंबे समय से कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, तो ग्लोबल इकोनॉमी अभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। और ये जो ओपेक प्लस देश हैं वो प्रोडक्शन को कम करके प्राइस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द ग्लोबल ग्रोथ, ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड का कहना है। इसी के साथ साथ उनका ये भी इल्ज़ाम है ओपेक को लेकर कि ओपेक जो है वो रशिया की साइड खींच रहा है और रशिया को सपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, लेकिन फिर भी ओपेक जो है वो रशिया को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो ये कुछ इल्ज़ाम है। अब ओपेक जो है वो ये कह रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक लंबे समय से पैसे को प्रिंट किया, और ज़्यादा पैसे जो है वो प्रिंट करते गए और मार्केट में रिलीज़ करते गए, तो पैसे यानी कि बेसिकली डॉलर्स या फिर करेंसी जो हैं उसकी वैल्यू कम हुई और महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ी। तो पिछले एक दशक में जो महंगाई बढ़ी है उसके पीछे ओपेक प्लस का कहना यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो पैसे प्रिंट किए हैं उसकी वजह से हुआ है, ऑयल की प्राइसेस हमने इंक्रीज़ की है इसकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये तू में जो है ये दोनों के बीच में अभी चल रही है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस पर ये जो डिसीजन लिया गया है तो इसकी इम्पैक्ट
इंडिया पर क्या होगी। दोस्तों, हमारा देश इंडिया जो है ये एक मेजर ऑयल इंपोर्टर देश है। हमारे देश में जो ऑयल की डिमांड है तो उसका लगभग 80-85% जितना ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स नॉट दैट गुड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि ऑयल की प्राइस जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फ्यूल की प्राइस जब बढ़ेगी तो सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ेगी एंड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, तो हम सब की जेब में से पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च होंगे और हमारी सेविंग जो है वो कम होगी। और हाई ऑयल की प्राइसेस जो हैं इसकी इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी पर भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसी के साथ साथ जो लोग हैं वो कम पैसे खर्च कर पाएंगे, परचेज पावर जो है वो कम होगा। इसके साथ साथ फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा बढ़ाएगी, यानी कि लोन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। अगर लोन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी तो बिजनेसेस जो हैं वो लोन्स को बोरो नहीं करेंगे, पैसे बोरो नहीं करेंगे बैंक से, तो इसकी इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर भी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, हमारे एक्सपोर्ट पर भी इसकी इम्पैक्ट पड़ सकती है, क्योंकि अभी यूएसए और यूरोप जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इकोनॉमिक वीकनेस चल रही है। और यूएसए और यूरोप जो हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी तो यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा, तो फिर ये कम चीज़ें हमसे खरीदेंगे, या फिर पूरी दुनिया से जो ये सामान खरीदते हैं वो कम खरीदेंगे, क्योंकि पैसे जो हैं उनकी शॉर्टेज वहाँ पर भी होगी, इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट उन पर भी होगी। इसी के साथ साथ चाइना में जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, दुनिया ये सोच रही थी कि अब चाइना अनलॉक हो चुका है तो फिर से चाइना का जो ग्रोथ इंजन है वो बहुत ही स्पीड से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। तो इसकी इम्पैक्ट भी ग्लोबल इकोनॉमी पर हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का पार्ट हैं, तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको पता चला होगा कि ये जो 1 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कट करना जो है इट लुक्स लाइक जस्ट वन न्यूज़ आइटम। ऐसा लगेगा कि ये ऊपर ऊपर से देखे तो सिर्फ 1 मिलियन बैरल कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसकी एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो है इसको समझने का प्रयास आज हमने किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू आर वॉचिंग स्टडी ग्लोस। जय हिंद।